सभी पुण्यात्माओं परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। मानव मात्र के कल्याण के लिए नित्य कर्म में संध्या के विषय को ऋषियों ने हमें दिया है। इसको समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्जन मंत्रों के क्रम में आज का क्रम है ओम तपः पुनातु पादयोः। इसको किस प्रकार से हम समझते हैं जब मार्जन मंत्र बोलते हैं। ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है जिसके अर्थ हैं सर्व रक्षक। अगला शब्द है ओम तपः। तपः के अर्थ क्या हैं, कौन बताएंगे? तपः का अर्थ है सामर्थ्य। अगला शब्द है पुनातु। पुनातु के अर्थ क्या है बताएंगे अशोक प्रधान जी। पुनातु ओम पुनातु का अर्थ है जी पवित्र। अगला शब्द है पादयोः। संजय आर्य जी बताएं पादयोः के अर्थ क्या है। ओम जो हमारे पैर है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने में और हमारे शरीर का ये सहायक भी है, तो उनको पादयोः। पादयों के अर्थ पैर हैं। अब हम प्रश्न करते हैं, पवित्रता पैरों के लिए की जा रही है और परमात्मा सब सामर्थ्य से युक्त है, आधार बनाया हुआ है, तो इससे हम क्या समझते हैं? पुनातु पादयोः। अपने मन में क्या विचार रखेंगे जब हम इस मंत्र को बोलेंगे? हाँ, अशोक प्रधान जी बताएंगे क्या विचार रखेंगे, मंत्र क्या कह रहा है? हम सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं। अब अपने मन में भाव रखकर हमें जो है हमारे पैरों से कहीं अच्छी जगह लेकर चले, कहीं गलत जगह हम ना जाए, सत्संग में ही जाए हमेशा। ओम। पैरों का कार्य क्या है? राज कपूर आर्य जी बताएं पैरों का कार्य। ओम पैरों का काम है एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाना। संजय आर्य जी बताएं पैरों का मुख्य कार्य क्या है। ओम पैरों का मुख्य कार्य जैसे हमारे कोई विचार बने, किसी सत्संग में जाना है, अच्छी जगह जाना है या गलत जगह जाना है, तो हमें वे पैर जो विचार बनते हैं उनके द्वारा हमारे पैर वहाँ लेके जाते हैं। और कोई विचार रखेंगे? पैरों का मुख्य कार्य क्या है? ओम पैरों का मुख्य कार्य तो बोझा ढोना ही है, लेकिन हम कैसा बोझा ढो रहे, पवित्र या अपवित्र, उस तरफ परमात्मा हमारे पैर को जो है लेके चले, पवित्र की तरफ को लेके चले। कौन सी इंद्रिय में पैरों को रखा गया है? अशोक प्रधान जी बताएंगे। ओम कर्म इंद्रिय। कर्म करने के लिए रखा गया। मुख्य कर्म है, बहुत से आप सभी ने बताए। एक कर्म है शरीर का भार सहन करना। जो शरीर है पहला काम तो यही है, शरीर के भार को वहन करना। आगे फिर बुद्धि मन जहाँ निर्णय देंगे वो करना है। अब यहाँ हमने प्रार्थना की है पुनातु पादयोः, हमारे पैरों को पवित्र कीजिए। भाव यही है जो आप सभी ने बताए हैं कि हमें पवित्र स्थान पर ही जाना है, हमारे अंदर पवित्र संस्कार आए। परमात्मा पवित्र है तो पवित्रीकरण की प्रार्थना भी हमने उसी परमात्मा से की है।
फिर एक विशेषण दिया है ओम तपः। परमात्मा सब सामर्थ्य से युक्त है, शक्तिवान है। हमारे पैर भी इसी तरीके से पवित्रता के साथ साथ संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त हों, जो अपने शरीर के भार को वहन करने में कोई परेशानी न आए। ऐसा भी हमें करना है। ये हम सब ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान का नाम क्या है शास्त्रीय दृष्टि से? ध्यान देंगे, इस ज्ञान का नाम वृत्त्यात्मक ज्ञान है। वृत्तियों से ज्ञान मिला हुआ है, बुद्धि है, मन है, चाहे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी वृत्त्यात्मक ज्ञान है। और इसका वृत्त्यात्मक ज्ञान का जब अनुभव करने वाला कौन होता है? बताएं अशोक प्रधान जी, कौन होता है? नहीं समझ में आए। वृत्तियां इंद्रियों में होती हैं। वृत्त्यात्मक ज्ञान तब तक रहेगा जब तक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया गया। और वृत्त्यात्मक के पश्चात होता है प्रयोगात्मक ज्ञान। वृत्त्यात्मक ज्ञान यदि प्रयोगात्मक नहीं हुआ तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें आज एक विशेष जानकारी यह प्राप्त करनी है, सभी इसको आचरण में लाएं कि हम सभी जितनी वार्ताएं, चर्चाएं धर्मयुक्त करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में करते हैं, ये सब वृत्त्यात्मक ज्ञान है और इसको हमें प्रयोगात्मक बनाना है। प्रयोगात्मक यदि नहीं बना पाए तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है और विस्तार भी होने वाला नहीं है। ओम तपः। ओम जो है परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तप है, सब सामर्थ्य से युक्त है। हमारे पैरों को पवित्र कर दीजिए परमात्मा, क्योंकि यह पैर हमारे संपूर्ण शरीर के भार को उठाने वाली कर्म इंद्री है, इसमें रहती है और वह कर्म इंद्री कभी भी शिथिलता की ओर न जाए। हमारा मन कहीं पवित्र जगह के जाने का है तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका यदि है तो वह कर्म इंद्री पादयों की है, पाद पैर इंद्री की है। तो हमें यह विचार अपने मन में रखना चाहिए, इसकी तरफ से हम आगे बढ़ें कि वृत्त्यात्मक ज्ञान से हम प्रयोगात्मक ज्ञान की ओर बढ़ते चलें, तभी हम सबका कल्याण संभव है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर कभी। ओम सम।